दक्षिण एशिया की सियासत इस वक्त तूफान पर है और बांग्लादेश में उभरती कट्टरपंथी आवाजें इस तूफान को और तेज कर रही हैं। भारत विरोध अब सिर्फ बयानबाजी नहीं रहा, बल्कि उसे लगातार धमकियों के लहजे में परोसा जा रहा है। कभी भारत के पूर्वोत्तर को देश से काटने की बात, तो कभी सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक को निशाना बनाने की गीदड़ भभकी। लेकिन इस शोर शराबे में एक सच्चाई जानबूझकर नजरअंदाज की जा रही है। वो है इस पूरे क्षेत्र का भूगोल और इतिहास, जो शब्दों से कहीं ज्यादा ताकतवर है। अगर नक्शे को जरा ध्यान से देखा जाए तो बांग्लादेश का रंगपुर डिवीजन अपने आप कहानी सुना देता है। लगभग 3 तरफ से भारत के पश्चिम बंगाल से घिरा ये इलाका सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल साथ साथ चलता है। करीब 16,000 वर्ग किलोमीटर में फैला लगभग 2 करोड़ की आबादी वाला यह क्षेत्र सिर्फ एक डिवीजन नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की रणनीतिक नस पर रखा हाथ है। यहाँ की जनसंख्या, घनत्व, भौगोलिक स्थिति और उसकी सीमाएं सब कुछ इसे बेहद संवेदनशील बनाती है। वहीं इन दिनों सोशल मीडिया पर एक बांग्लादेश को लेकर चर्चा खूब हो रही है, जिसमें तमाम लोग कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया। भारत को राष्ट्रहित को महत्व देते हुए बांग्लादेश से इस डिवीजन को आजाद कराने की कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। इस डिवीजन के आजाद होने के बाद भारत से सिलीगुड़ी कॉरिडोर करीब 120 से 150 किलोमीटर चौड़ा हो जाएगा। इससे भारत की एक बहुत बड़ी समस्या दूर हो जाएगी। बता दें कि रंगपुर की जनसांख्यिकी भी इस संवेदनशील को और गहरा करती है। यहाँ करीब 23 लाख हिंदू रहते हैं, जो कुल आबादी का लगभग 13% है, जबकि मुस्लिम समुदाय की आबादी करीब 86% है। बांग्लादेश में डिवीजन की बात करें तो प्रतिशत में रंगपुर डिवीजन दूसरा सबसे अधिक हिंदू आबादी वाला इलाका है। इस देश के सिलहट डिवीजन में सबसे अधिक 13.51% हिंदू हैं। संख्या के आधार पर देखें तो राजधानी ढाका डिवीजन में सबसे अधिक करीब 28 लाख हिंदू रहते हैं। हालांकि ढाका डिवीजन की कुल आबादी 4.42 करोड़ है और प्रतिशत में हिंदुओं की हिस्सेदारी करीब 6.26% है। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, ये याद दिलाते हैं कि राजनीतिक उथल पुथल और कट्टर सोच का सबसे पहला असर किन इलाकों और किन लोगों पर पड़ता है। जब भी सत्ता कमजोर होती है और कट्टरपन सिर उठाता है, तो सीमावर्ती और विविध आबादी वाले क्षेत्र सबसे पहले दबाव महसूस करते हैं। इतिहास इस पूरी बहस का सबसे बड़ा गवाह है। बता दें कि साल 1971 में बांग्लादेश का जन्म कोई सामान्य घटना नहीं थी। भारत ने सिर्फ समर्थन नहीं दिया, बल्कि हर तरह का जोखिम उठाकर एक नए राष्ट्र का निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाई। उस दौर में भारत के सामने कई विकल्प थे, लेकिन उसने विस्तार या दबाव की बजाय संयम, अंतर्राष्ट्रीय नियमों और दीर्घकालिक स्थिरता को चुना। यही वो नीति है जिसने भारत को एक जिम्मेदार शक्ति की पहचान दी। आज हालात बदलते हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश की राजनीति में जो खालीपन आया है, उसमें कट्टरपंथी सोच ज्यादा मुखर हो गई है। भारत विरोधी बयान अब आंतरिक राजनीतिक हथियार बनते जा रहे हैं। लेकिन यह भूलना खतरनाक है कि बांग्लादेश की हर हलचल सीधे भारत को प्रभावित करती है। भूगोल ने दोनों देशों को इस तरह बांध दिया कि एक की अस्थिरता दूसरे के दरवाजे तक पहुंच जाती है। और रूस यूक्रेन युद्ध का उदाहरण इसीलिए बार बार सामने आता है, क्योंकि वो ये दिखाता है कि जब किसी देश को अपनी सुरक्षा पर सीधा खतरा महसूस होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति किस तरह करवट लेती है। हर हालात अलग होते हैं, लेकिन संदेश साफ है। कोई भी देश अपनी सुरक्षा से जुड़े मसलों पर अनंत काल तक आंखें मूंदे नहीं रह सकता। निचोड़ बिल्कुल साफ है। रंगपुर कोई नारा नहीं, कोई युद्ध घोष नहीं, बल्कि एक रणनीतिक सच्चाई है। भारत अब तक संयम और कूटनीति के रास्ते पर चला है और यही उसकी ताकत रही है। लेकिन इतिहास, भूगोल और जनसंख्या मिलकर ये चेतावनी भी देते हैं कि इस उपमहाद्वीप में गैर जिम्मेदार बयानबाजी आग से खेलने जैसी है। शांति धमकियों से नहीं, समझदारी से टिकती है। और जो इस सच को भूलता है, वो अक्सर इतिहास से सबक लेकर नहीं, बल्कि सबक बनकर उभरता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी।